जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अमित झा है और हमारे YouTube चैनल अमित झा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि टेंडर का जो ओपनिंग टाइम होता है, ओपन का टाइम होता है, वो टाइम निकल जाता है। कभी कभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना हो जाता है, अभी तक ओपन नहीं हो पाता। डिपार्टमेंट उस टेंडर को देखता ही नहीं है। वो प्रॉब्लम कई लोगों के साथ आता है। तो स्क्रीन पर आप जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये टेंडर भरा गया है, लेकिन अभी कोई इसका सुनवाई नहीं हुआ है, कोई ओपन नहीं हुआ है। दूसरी की बात करें इसमें सिर्फ बिड ओपनिंग हुआ है। जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाता है, ठीक है। और अगला देखते हैं, यहाँ पे फाइनेंस ओपनिंग हो गया है, यहाँ पे प्राइस भी दिख गया है, ठीक है। प्राइस जो है ओपन हो गया है। यहाँ पे जो जो ओपन होता है वो उस सब में टिक लगता रहता है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे, यहाँ पे सब कुछ ओपन हो गया है, ग्रीन टिक सब में लग गया, मतलब ये है एओसी भी ओपन हो गया, मतलब कि ये अवार्ड हो चुका है, किसी को मिल गया है। ये सब देखने के लिए आपको इस पे आपको क्लिक करना होता है। कब? जब आप लॉगिन करने के बाद आप ये स्टेटस चेक करेंगे, वहां पे सबका डॉक्यूमेंट कौन कौन क्या हुआ नहीं हुआ सब कुछ आपको दिख जाएगा। यहां से अगर अभी करेंगे, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कौन कौन एक्सेप्ट है, कौन कौन रिजेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और लेकिन हाँ, लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि उसमें आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे सारे का डॉक्यूमेंट दिख जाएगा आपको, उसने क्या क्या अपलोड किया है, ठीक है। जो लॉगिन करके देखेगा, ठीक है। बाहर सब देखेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। तो बात क्या है, मेन चीज ये है टॉपिक कि ये इसमें इतना लेट क्यों होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ओपन क्यों नहीं करता है। कल हमारे पास एक कॉल आया था कि सर ऐसे ऐसे बात है, ओपन नहीं हो पाता, ठीक है, इतने दिन हो गया, क्या करूं। तो उन भाई को मैं बता दूं, जिन लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको सबसे पहले परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एनआईटी डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया होगा, उसके अंदर डिपार्टमेंट के नंबर, फोन नंबर और एड्रेस सब कुछ होगा। अगर नियर बाय एड्रेस है, आप जा सके तो आप वहां पे जाके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉल भी करके उनसे बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, वो जो थे वो 5 बजे के बाद मैंने शाम को कॉल कर रहे थे। आपको दिन में ही करना है, 10:30 बजे के बाद, और 5 बजे से पहले ही आपको कॉल करना है। एक टाइम होता है किसी चीज का, उस टाइम के अंदर ही कॉल करना है आपको, ठीक है। यानी कि रात में 8 बजे 7 बजे लगा दिया, कोई ऐसा नहीं है। टाइम पे कॉल करना, उनसे पूछ लेंगे सर इतने दिन हो गया, ये टेंडर अभी तक ओपन नहीं हुआ, क्या बात है। तो वो आपको जो भी रीजन हो वो आपको बता देगा। और मैं बता दूं इसमें रीजन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ये रीजन होता है, जब डिपार्टमेंट के पास टाइम होता है कि हाँ इतने तारीख को हमें ओपन करना चाहिए, तो फिर कभी कभी क्या होता है कि बीच में छुट्टी पड़ गया तो आगे पीछे हो जाता है 1-2 दिन के लिए। चलो ठीक है, आप कहेंगे अमित भाई चलो ठीक है 1-2 दिन के मानते हैं। उसके बाद और भी रीजन होता है कि जब ओपन करते डिपार्टमेंट को ये लगता है कि यार इस कंपनी में तो पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इसके पास डॉक्यूमेंट तो होगा, लेकिन मिस है, भूल गया होगा, मिस्टेक हुआ होगा। एक बार हम क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। उनको क्या कर देते हैं, जो जिसका डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो हर टेंडर में नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। उनके माइंड के ऊपर होता है, कुछ शर्तें होता है जो एनआईटी में सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक क्वेरी रिक्वेस्ट करता है। डिपार्टमेंट जो होता है बिडर के क्वेरी देते हैं कि ये वाली डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो हमें सेंड कर दो, हमें अपलोड कर दो, नहीं तो अदर पे हम इसको रिजेक्ट कर देंगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो। अगर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो तो नहीं करेगा, या बहुत लोग ऐसे होंगे वो नोटिफिकेशन नहीं देखेगा, क्योंकि मेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है, नहीं देख पाएगा। उससे क्या होगा, उसका एक टाइमिंग होता है, 2 दिन का, 24 घंटा का या 12 घंटे का एक टाइमिंग होता है। इस टाइम के अंदर आपको सबमिट करना ही होता है क्वेरी। अगर नहीं किया तो उनको पता चल जाएगा, इसका मतलब इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए मिसिंग है, वो रिजेक्ट कर देंगे उनको। इसलिए कर दे कि बाद में सवाल ना उठा पाए, यार तुमने मेरे को रिजेक्ट क्यों कर दिया है, ठीक है। ये चीज है, इसीलिए वो क्वेरी सेंड कर देते हैं, ठीक है। अपने तरफ से साफ सुथरा काम होना चाहिए। डिपार्टमेंट ये चाहता है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, वो चाहते हैं, ठीक है। ऐसे बात नहीं है, और इसीलिए वो क्वेरी सेंड करते हैं। क्वेरी सेंड करने में कभी कभी आप एक बिडर तो नहीं है, 10-10, 100-100, 20-20 बिडर भी हो सकता है, 2 बिडर भी हो सकता है, सबको सेंड करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब टेंडर पब्लिश करते हैं ना, उसमें 3 बिड ओपनर होते हैं। एक टेंडर पब्लिश करने वाला, टेंडर ओपन करने वाला, एवल्यूएशन करने वाला और एओसी करने वाला, सबके 3 रहते हैं। इन तीनों में ही किसी न किसी को सबको रोल दिया जाता है, एक ही को सारे रोल नहीं देते डिपार्टमेंट, ठीक है। तीनों को अलग अलग रोल देता है कि भैया ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है।
कभी कभी ये भी होता है कि डिपार्टमेंट क्या करता है कि छुट्टी पे चले जाते हैं जिसका ओपनिंग का रोल है, ठीक है, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है उनके पास ओपनिंग का रोल नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं अपने आईडी से ओपन करने की कोशिश करते हैं, ओपन नहीं हो पाते, ठीक है, ये भी रीजन है। और कभी कभी सिचुएशन में क्या होता है कि जिस डीएससी से डिपार्टमेंट क्या करता है पब्लिश करते हैं ना, और ओपन भी उसी डीएससी से करना होता है, तो कभी कभी वो डीएससी कहते खो गए होते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे तो रीजन बहुत सारे हैं, ठीक है, कई सारे रीजन है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, आपको शांति से रहना है। अगर ओपन हो जाएगा आप दूसरा टेंडर देखिए, अगर ये आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो दूसरा और काम देखिए, क्या क्योंकि एक काम पे तो आप निर्भर नहीं रहेंगे ना, कोई और भी काम आपको देखना है ना, तो कोई और टेंडर भरिए, इसका जब ओपन होगा हो ही जाएगा। और उससे पहले आप एक बार डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, सर ऐसे ऐसे बात है, क्या बात है, ठीक है, वो भी बता देगा। और भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे को क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट करके। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को स्टार्टिंग में टेंडर भरना है, कैसे क्या होगा, उसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखा हूँ। और स्क्रीन पे दिखे नंबरों पे ये जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब का लिस्टिंग का सर्विस चाहिए, टेंडर भरने का सर्विस चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, आपको जीएसटी से रिलेटिव सर्विस चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत होने वाला चीज ही नहीं है, 24/7 सपोर्ट है, कभी भी कॉल कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।